गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शुभ प्रभात। अभी तक आपने ऑनलाइन क्लास में समुच्चय के बारे में पढ़ा। समुच्चय की परिभाषा से लेकर समुच्चय के कार्डिनल नंबर्स में रिलेशन संबंध से होते हुए कुछ वर्ड प्रॉब्लम को भी आपने सॉल्व किया होगा, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। अब चैप्टर नंबर 2 पूर्णतः समुच्चय पर आधारित है। यदि समुच्चय का ज्ञान आपको हुआ है तो चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है संबंध और फलन, यह आपको अच्छे तरह से समझ में आएगा। और यदि आपको सेट ही आपने नहीं पढ़ा है, समुच्चय ही नहीं पढ़ा है, तो फिर आपके लिए समस्याएं हैं और आपको सलाह है कि आप सेट को पढ़ डालिए, देख लीजिए। जहां भी आपको प्रॉब्लम आती है आप पूछ सकते हैं अगर आपका मन करे। तो आज मैं चैप्टर शुरू करता हूं दूसरा, संबंध एवं फलन। एवं फलन, रिलेशन एवं फंक्शन। एंड फंक्शन। बच्चों, संबंध को हम जाने, संबंध को हम परिभाषित करें और आप उसे पढ़ें, उससे पहले कुछ और जानना आवश्यक है। जैसे सबसे पहला शब्द है क्रमित युग्म। क्रमित युग्म जिसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर, क्या है? मैं एक लाइन की परिभाषा ही नोट कर देता हूं। किन्हीं दो वस्तुओं या संख्याओं को एक निश्चित क्रम में लिखने पर प्राप्त युग्म को क्रमित युग्म कहते हैं। क्रमित युग्म कहते हैं। ये डिफिनेशन मैंने लिखी है, आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। किन्हीं दो वस्तुओं या दो संख्याओं को एक निश्चित क्रम में लिख देने पर, भाई दो ही लिख रहे हैं तो युग्म मिलेगा ही, युग्म मतलब ही जोड़ा होता है। लिखने पर प्राप्त युग्म को हम क्रमित युग्म कहते हैं। जैसे मान लीजिए ए और बी, एंड ऑर्डर पेयर इज आल्सो डिनोटेड बाय दिस, कॉमा करके ऐसे स्मॉल छोटे ब्रैकेट में आप कामा के साथ एलिमेंट को लिखेंगे ए बी। यह एक क्रमित युग्म का प्रथम अवयव कहलाता है और बी क्रमित युग्म का द्वितीय अवयव कहलाता है। सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर एंड ए इज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। बच्चों, क्रमित युग्म में एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है इनका क्रम। मतलब आप कभी भी ए बी को बी ए नहीं लिख सकते, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि क्रमित युग्म में क्रम ही महत्वपूर्ण है।
ए बी क्रमित युग्म का प्रथम अवयव ए, जबकि बी ए क्रमित युग्म का प्रथम अवयव बी है। ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों की अलग अलग वैल्यू है, इसलिए कभी बराबर नहीं हो सकते। दूसरा शब्द है क्रमित युग्म की समानता। क्रमित युग्म की समानता, दो क्रमित युग्म समान होंगे, दो क्रमित युग्म समान होंगे यदि और केवल यदि और केवल यदि उनके संगत अवयव समान हों, समान हों। ये देखिए दो क्रमित युग्म के समानता की शर्त है। Two order pair will be equal if and only if their corresponding elements will also be equal। यानी दो क्रमित युग्म, सपोज कीजिए, मान लीजिए एक है ए बी और दूसरा है सी बी, और ये दोनों क्या है, बराबर है। तो ये बराबर तभी हो सकते हैं जब ए सी के बराबर हो और बी डी के बराबर। ये तभी बराबर हो सकते हैं, अन्यथा ये कभी बराबर नहीं हो सकते। इस सिद्धांत पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न परीक्षा में प्राप्त हो सकता है। अभी आपके एक्सरसाइज में भी होगा, हम सॉल्व करके बताएंगे। फिलहाल आप इसको अभी इतना जानें। इतना जानने के बाद अब हम आते हैं दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन पर। देखिए हमारे चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। अभी तो रिलेशन मैंने शुरू ही नहीं किया, अभी तो बस ऐसे ही चला। आज ये रिलेशन थोड़ा सा बताया, लेकिन उससे पहले ये सारी चीजों का जानना आपको क्या आपके लिए आवश्यक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन कैसे होता है, आइए देखिए। माना एक समुच्चय ए है जिसके एलिमेंट ए बी सी हैं, दूसरा समुच्चय बी है जिसके एक्स वाई जेड है। हमें ए क्रॉस बी अब निकालना है। ए क्रॉस बी की एक डिफिनेशन मैं लिख देता हूं, आप देखें। A cross B equal to AB such that A is element of A and B is element of B। ये एक लाइन की डिफिनेशन है कार्तीय गुणन की। इसी पर हम यहाँ पर गुणा करेंगे। अब जब हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो देखिए क्या मिलता है, A क्रॉस B। निश्चित है इनके गुणनफल से प्राप्त अवयव जो होंगे वो क्रमित युग्म में होंगे, ऑर्डर पेयर में। तो हम ऑर्डर पेयर में लिखेंगे भी, जैसे ए का एक्स में गुणा, ए एक्स ए वाई ए जेड। ए का तीनों में हो गया, फिर बी का बी एक्स बी वाई बी जेड, फिर सी का सी एक्स सी वाई एंड सी जेड।
क्रॉस बी। इस तरह दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन में प्राप्त होने वाले अवयवों की कुल संख्या क्या होगी, इसको आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए समुच्चय ए में m अवयव है, समुच्चय बी में n अवयव है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में m गुणे n अवयव होगा। यानी समुच्चयों के कार्डिनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में प्राप्त होने वाले अवयवों की संख्या को निर्धारित करेगा। जैसे यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 3 का 9। अब ये लीजिए 9 एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसी को हमने कॉन्सेप्ट रूप में यहाँ लिखा कि यदि कोई दो समुच्चय है ए और बी मान लीजिए, तो ए में m एलिमेंट, बी में n एलिमेंट, तो ए क्रॉस बी में m गुणे n एलिमेंट होंगे। ये दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन है। इसी को आप एरो द्वारा भी दिखा सकते हैं। एरो द्वारा यानी तीर द्वारा कार्तीय गुणन को निर्देशित करना। ये मान लीजिए समुच्चय ए है, ये मान लीजिए समुच्चय बी, ए एंड बी। चलिए कुछ ऐसे ए बी सी एक्स वाई जेड, इनके एलिमेंट को हमने लिखा। ए से बी में गुणा करेंगे तो पहले ए का गुणा एक्स में, फिर ए का गुणा वाई में, फिर ए का गुणा जेड, तीनों हुआ। फिर बी का गुणा एक्स में, फिर बी का गुणा वाई में, फिर बी का गुणा जेड में। ठीक इसी तरह सी का गुणा एक्स में, फिर सी का गुणा वाई में, और फिर सी का गुणा जेड में। इस तरह ए क्रॉस बी आप प्राप्त करेंगे, ये एरो द्वारा। और वो क्रमिक युग्म के रूप में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार आज के क्लास में आपने क्या सीखा? क्रमिक युग्म की परिभाषा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर पेयर, क्रमिक युग्मों के समानता का संबंध, और दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्रमिक युग्म के रूप में और एरो द्वारा तीर द्वारा। तो इतने टॉपिक पर, इतने वर्ड पर जो भी प्रॉब्लम आपकी अगली एक्सरसाइज में हो सकते हैं, आप उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। फिर कल हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। अब इसके बाद कुछ थ्योरम्स हैं, उन थ्योरम्स को बताने के बाद मैं आगे बढ़ूंगा। कल के डेट में है 1 2 3 थ्योरम है, तीनों को मैं कल एक्सप्लेन करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।